नमस्कार और स्वागत है आपका AFP 24/7 पे। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने ना सिर्फ खाना बनाया है बल्कि उसको जिया भी है। 5 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव है और पूरे विश्व भर में उन्होंने भारतीय भोजन को विदेशी लेवल पे भी लेके गए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेफ मंजीत गिल। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड हाँ करूँगा मैं जी, आपके साथ। तुरंत-तुरंत आंसर्स देने होंगे, वेरी क्विक। पूरी आप कोशिश करेंगे। या आपका फेवरेट भारतीय मसाला जो हर एक डिश में जान डाल देता हो? देखो, भारतीय मसाला एक कोई नहीं है, हर रीजन का, हर जगह का अलग है और हमारा भारतीय मसाले हर मौसम के अलग हैं, हैं? तो इन चीज़ से एक मसाला कोई कहे कि सारा भारतीय खाने को रिप्रेजेंट कर देगा, वो गलत बात है। कोई मसाला नहीं है। सर, राजमा चावल या कढ़ी चावल आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब कौन है? दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन बासमती राइस के साथ नहीं, ओके। अगर एक ही लोकल खाना राइस के साथ। अच्छा, अगर एक ही खाना आपको ज़िंदगी भर खाना पड़े, तो वो भोजन कौन-सा होगा? वेजिटेरियन, वेजिटेरियन? बट सीजनल सीजनल एंड लोकल। ओके। सर, आयुर्वेद के 5 तत्वों में से किससे सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं आप? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश? पांचों से, क्योंकि फूड जो बना है, फूड और बायोलॉजिकल बॉडी, हुँ, इसी में ही 5 तत्व हैं इस यूनिवर्स में। बाकी किसी में 5 तत्व है ही नहीं। जब फूड ही कॉम्पोजिशन 5 तत्वों का है, तो मैं एक तत्व को कैसे उसको महत्व दे दूं? सर, एक डिश जो आपको आपके बचपन की याद दिला देती हो अभी भी जब आप खाते हो या फिर बनाते हो? अब ऐसी कोई डिश नहीं है, बाकी वेजिटेरियन खाना वही लोकल फूड, खिचड़ी रात पर जो स्टेपल नॉर्मल खाने हैं, इन सबसे इसमें नॉस्टैल्जिया भी आता है, घर की भी याद आती है, माँ की भी याद आती है, ये सब चीजें आती है। कोई एक डिश मैं कभी नहीं कह सकता भाई, कभी भी। इससे कॉम्पोजिशन होती है हर चीज। सर, क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब किसी डिश को देखकर ऐसा लगा हो कि इससे बेहतर तो मैं ही बना लेता? नहीं। ओके, एज़ अ शेफ आप हमेशा इंस्पिरेशन देखो, आप कोई डिश को देखते हैं, दूसरे भी बनाई है, उसने अपनी बेस्ट नॉलेज और स्किल से बनाई है, वो आपको इंस्पायर कर सकती है टू क्रिएट अपनी डिश क्या बनानी है। ओके। ये नहीं होता कि ये बनाई इससे बेटर मैम, नहीं, उसने जो बनाई है वो बहुत अच्छी है उसके लिए, पर मैं इंस्पायर होकर कुछ और क्रिएट कर दूंगा, वो अलग चीज है। दैट्स क्रिएटिविटी। सर, अगर किसी फॉरेनर शेफ को अगर आपको एक भारतीय डिश खिलानी हो, तो भारतीय डिश आप क्या खिलाएँगे उनको? मैं डिश तो नहीं खिलाऊंगा, उसको भारत के फिलॉसफी ऑफ फूड बताऊंगा। ओके। 4 एसेंशियल जो है खाना बनाने के, जो हमारे वैदिक टाइम के लिखे हुए हैं, मैं उन चारों बताने की कोशिश करूंगा उसको। और मैं 4 आपको भी बता देता हूँ, आपके फायर में इतने में मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। पहला इसेंशियल है जो जरूरत है खाना बनाने के लिए, वो है आपको हर इंग्रेडिएंट की, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी करेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप उस इंग्रेडिएंट की समझ नहीं है, खाने में मत डालिए, उसको छोड़िए, उसके बिना बनाने की कोशिश करिए। दूसरा है कि आपका माइंड वही होना चाहिए जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ खाना बना रहे हो। माइंड कैन ट्रैवल एवरीवेयर। तो मेरे हिसाब से, विद माय एक्सपीरियंस, आई थिंक कुकिंग इज द मोर कॉन्सेंट्रेटेड बेटर मेडिटेशन देन सिटिंग इन ए डार्क रूम, आलती पालती मार के और आंखें बंद करके। इट इज ए मेडिटेशन विद एक्शन। ये दूसरा एसेंशियल है। तीसरा है कि तुम इमोशनली खाने के साथ टच रहो। आप टच एंड फील खाने पे होनी चाहिए। ये नहीं खाना हुआ बन रहा है, मैं जहाँ बैठा हूँ तो ऐसे कर दो वैसे कर दो, या किसी को बोल के चले गए, तुम्हें कभी भी खाना नहीं मिलेगा जो तुम चाहते थे बनना। हेल्प ले सकते हो, कर सकते हो, पर टच एंड फील फूड को बहुत जरूरी है। एंड चौथा है कि तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव अच्छे थॉट्स होने चाहिए जिससे हम कुक करते हो। अगर वो ये चारों चीजें आप डालते हो, बहुत प्योर माइंड चाहिए जब आप कुकिंग करते हैं, क्योंकि आप कुकिंग करते हैं किसी के खाने के लिए, उसका बॉडी का पार्ट बनने के लिए। उसके अंदर आप बैड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं बना सकते। ये 4 चीजें हमारे वैदिक टाइम में लिखी हुई हैं इंडियन गैस्ट्रोनॉमी में। जब ये 4 चीजें आप डालते हैं, तो वो खाना जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके लिए गुडनेस क्रिएट करेगा, उसको फील अच्छा होगा, ही विल फील हैप्पी। अदरवाइज देयर इज अ मिसिंग। एक्सपीरियंस होगा ना कभी खाने का, कभी खाने को दिल नहीं करता है, कभी खा के अच्छा लगता है, वो कुछ
मिसिंग होता है उसके अंदर। सर एक लास्ट सवाल जो मेरा होगा, अगर आप शेफ नहीं होते तो आप क्या होते? मैं शायद आर्किटेक्ट होता। ओके, फील्स ग्रेट टू हियर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप हमारे साथ। पर मैं शेफ बहुत खुश हूँ और नेक्स्ट जन्म में भी जाऊँगा, और जो इतने लोग बन सके शेफ, इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका समय देने के लिए। ऐसी